नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब ये नॉर्मली आप लोग ने प्रॉफिट वर्ड तो सुना होगा, गेन वर्ड भी सुना होगा। प्रॉफिट कब होता है? जब हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस क्या होता है? जब हम लोग किसी भी तरीके का कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं या सर्विसेज देते हैं, बदले में पैसा लेते हैं, और हमको बिजनेस में क्या मिलता है, प्रॉफिट। और बिजनेस के प्रॉफिट को इंडिकेट करने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात हम लोग करेंगे। एक होता है हिस्सा हमारा प्रॉफिट और दूसरा हमारा होता है गेन। ठीक है, नाम में ही है प्रॉफिट और गेन्स। आपका प्रॉफिट होगा प्रॉफिट ऑन बिजनेस, बिजनेस पर आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट, और गेन्स फ्रॉम प्रोफेशन, प्रोफेशन से आपको क्या मिलेगा, गेन। गेन मतलब फायदा। एग्जाम्पल की बात समझते हैं। बिजनेस मतलब आपको पता है किसी भी तरीके की ट्रेडिंग एक्टिविटी जिससे आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। बट प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी तरीके का प्रोफेशन, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, आप लॉयर बन जाओगे, आप डॉक्टर होता है, तो ये सारे क्या प्रोफेशंस है ना। तो इन प्रोफेशन से आपको क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई से आपको एक डेजिग्नेशन मिलेगा, डॉक्टर का, लॉयर का, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, इंजीनियरिंग का, आर्किटेक्चर का, तो वो प्रोफेशंस है। अब वो प्रोफेशन को अडॉप्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, गेन मिलेगा। क्या मिलेगा, गेन। गेन मतलब फ़ायदा। अब बिजनेस का, आप बिजनेस कर रहे हो, और जैसा कि हमको पहले से पता है बिजनेस को हमेशा फाइनेंशियल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है ना। और फाइनेंशियल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहता है, इसका मतलब ट्रेडिंग भी आ गया इसमें। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमको एक इंपॉर्टेंट आइटम देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। सिंपल सी बात है। लेकिन जब हम लोग प्रोफेशन की बात करते हैं तो क्या लगता है, डॉक्टर अगर प्रोफेशन में है तो उसको हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए आता होगा। और इस हिसाब किताब मेंटेन करने आता तो वो डॉक्टर थोड़ी ना होता, वो अकाउंटेंट होता। डॉक्टर को क्या सिखाया रहेगा, डॉक्टर को क्या सिखाएगा, सर्जरी करना सिखाएंगे, मेडिसिन लिखना सिखाएंगे, मेडिसिन पढ़ना सिखाएंगे, मेडिसिन के नाम याद करना सिखाएगा, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स है वो आपको एक्सप्लेन कर सकता है, बीमारियाँ एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन अगर आप उसको बोलेंगे कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इसको हम लोग जनरल एंट्री बोलते हैं, इसको हम लेजर से बोलते हैं, इसको ट्रायल बैलेंस बोलेंगे, इसको फाइनल अकाउंट बोलेंगे, इसको बैलेंस शीट बोलेंगे, इसको ट्रेडिंग बोलेंगे, इसको P&L बोलेंगे, तो क्या लगता है वो दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, है ना। तो हम जब किसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने की बात करते हैं तो वो प्रोफेशन कभी भी किसी भी तरीके का बुक ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करता ही नहीं। अब डॉक्टर है, डॉक्टर ने अपना क्लिनिक चालू कर लिया। क्या चालू कर लिया? क्लिनिक। अब क्लिनिक चालू करने का तो उसके पास पैसा तो आएगा। अब उसको मैं बोलूँगा जो भी पैसा आपसे आ रहा है ना, वो आप लोग आप सेल समझो। फिर आपने दवाई मंगाए तो आप उसको एक्सपेंडिचर बचो समझो। वो बोले यार डॉक्टरी किया था कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहिए था, मतलब हिसाब उसको समझ में नहीं आएगा ना कि मैं कौन से प्रोफेशन में आ गया। तो इन दैट केस हम लोग प्रोफेशन को सिंपल करने के लिए, ठीक है, एक सिंपल तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कैश बुक। यानी गेन फ्रॉम ट्रेड क्या रिकॉर्ड करता है, कैश रिकॉर्ड करता है। क्या रिकॉर्ड करता है? कैश रिकॉर्ड करने का मतलब है कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। और कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग बनाते हैं कैश बुक। क्या बनाते हैं हम लोग? कैश बुक। इस कैश बुक को रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसिप्ट और पेमेंट। अब मैं बोलूँगा चलो ठीक है, प्रोफेशन है, इनकम टैक्स ऑफिसर आ गया डॉक्टर के यहाँ पे, उसने क्या किया, छापा मारा कि मुझे पता चला कि आपके पास आपकी इनकम से ज़्यादा जायदाद है, तो जांच पड़ताल करेगा। तो उसको अपने आप को सही साबित करने के लिए उसके पास हिसाब किताब होना चाहिए। अब वो हिसाब किताब रखने वाला तो अकाउंटेंट होता है, डॉक्टर अकाउंटेंट थोड़ी ना है, तो हिसाब किताब देगा कैसे, इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करेगा। इसीलिए हम लोगों ने उसको क्या बनाने के लिए कैश बुक। हम उसको क्या बोलेंगे? कैश बुक। तो वो बोले कैश बुक क्या होता है? सीधा उसको बोलेंगे एक पेज लो, इस पेज के ऊपर आज तारीख डालो। क्या डालो? तारीख डालो। जैसे आज की तारीख है हमारी 10 तारीख है, 12 महीना 2020, तारीख डाल दिया।
उसको बोलेंगे जो भी पैसा आ रहा है ना उसको आप यहाँ पे लिखो, और जो भी पैसा जा रहा है आप उसको यहाँ पे लिखो। अगर आपको कोई 1 रुपया भी देके जा रहा है तो आप उधर लिखो, और 1 रुपया भी आपके हाथ से जा रहा है तो आप इधर लिखो। तो पैसा आने और पैसा जाने वाला इतना तो बता सकते हैं, तो उसको सिर्फ इतना याद रखना है कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। अभी कोई पेशेंट है, पेशेंट को उसने दवा दिया, तो दवा देने के बाद वो पेशेंट क्या देगा, फीस। फीस आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, तो वो लिखेगा फीस आ रहा है, सिंपल। अब फीस जा गया, डॉक्टर मतलब पेशेंट गया घर पे, गया दवा ववा खा के ठीक हो गया, उसने बोला डॉक्टर को शुक्रिया अदा करने का है, शुक्रिया अदा करने के लिए उसने गिफ्ट ला कर दिया। अब बता गिफ्ट आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो एक हिसाब से गिफ्ट आ रहा है ना, वो भी आ रहा है, पेशेंट से ही आ रहा है ना, आने दो। अब वो जो डॉक्टर दवा देता है ना, वो दवा जो है वो सप्लायर से आती है, तो सप्लायर पेमेंट लेने के लिए भी आएगा, तो वो सप्लायर को उसने 2000 रुपये निकाल कर दिया, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। तो उसको इतना तो समझ में आ रहा है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है, मुझे बताना खाली। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, कैश बुक। क्या बोलेंगे, और कैश बुक के अंदर हमेशा बैलेंस कैरिड डाउन और ब्रॉड डाउन, ये ट्रांजेक्शंस लिखा होता है। क्या लिखा होता है, बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस ब्रॉड डाउन। आपने दुकान चालू किया, आपने क्लिनिक चालू किया 100 रुपये से, रात को आप जब गल्ला साफ कर रहे थे, गल्ला साफ कर रहे थे मतलब गल्ला से जो पैसा वैसा उठा के जेब में डाल रहे थे, तो आपने एक बार काउंट किया, आपके हाथ में 3500 रुपया है, तो आपने क्लिनिक जब चालू किया तो कितने से चालू किया, 100 रुपये से, और जब क्लिनिक बंद किया तो आपके अकाउंट में, आपके हाथ में कितना था, 3500 था। तो इसको बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस, इसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। ये बेसिक चीज़ है। ये कब आती है, जब बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट डाउन कब आता है, कैश बुक। मतलब जब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देगा, इसका मतलब वो सम कौन सा है, बिजनेस का सम है। कौन सा सम है, और जब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं दिया, क्या दिया है, बैलेंस कैरिड डाउन या बैलेंस ब्रॉट डाउन दे, तो समझ जाओ कौन सा सम है, प्रोफेशन का सम है। कौन सा सम है, प्रोफेशन का। सिंपल। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, एकदम सिंपल, एक सिंपल लैंग्वेज में से छोटा सा फॉर्मेट है, समझ सकते हो कितना छोटा फॉर्मेट है। बिजनेस का सम करूंगा तो सम मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आएगा तो अमाउंट प्लस में रहेगा, किस में रहेगा, प्लस। और अगर मेरा बिजनेस लॉस में चालू हुआ तो आंसर किस में रहेगा, माइनस। इतना तो समझा, प्लस में तो आंसर प्लस में रहेगा, अगर लॉस में तो आंसर माइनस में रहेगा। इसमें मैं करूंगा ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउ, एक्सपेंसेस डिसअलाउ। एक्सपेंसेस क्या करना है, डिसअलाउड। अब ये अलाउड और डिसअलाउ क्या होता है वो मैं बताता हूँ डिटेल में। तो एक्सपेंसेस को क्या करना है, ऐड करोगे तो आपको नया अमाउंट मिलेगा, उसमें से आपको करना है इनकम डिसअलाउ, इनकम डिसअलाउ। तो इनकम डिसअलाउ को प्लस माइनस करके आपको जो आंसर मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सिंपल। अब वही चीज आप प्रोफेशन की तरफ आओ, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है क्या, यहाँ पे नेट प्रॉफिट रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा लिखेंगे जो मेरे पास इनकम आया, इनकम रिसीव्ड माइनस एक्सपेंसेस पेड। भाई मेरे को 3000 आया, 2000 पे किया तो बचा कितना, 1000 रुपया। तो वो तो उसको सिंपल फॉर्मेट रखा हम लोगों ने, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट नहीं रखा है। इसको बोलेंगे पीजीबीपी। क्या बोलेंगे, पीजीबीपी। ठीक है। जो इनकम आएगा, जो एक्सपेंस जाएगा, इनकम आया तो ऊपर लिखने इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस। अब इस इनकम को हम लोग बोलेंगे अलावेबल इनकम। क्या बोलेंगे, अलावेबल। अलावेबल मतलब इनकम कौन सा अलाव है, इनकम कौन सा अलाव है। और एक्सपेंसेस पेड मतलब अलावेबल एक्सपेंस। अरे समझा, फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है। अलावेबल इनकम, अलावेबल एक्सपेंस। अब यहाँ पर मैंने बोला डिसअलाउ और यहाँ पर क्या बोला, अलाउ। यहाँ पर क्या बोला, डिसअलाउ, यहाँ पर क्या बोला, अलाउ। दोनों में फ़र्क क्या है, वही चीज़ अभी समझना है। ठीक है। खाली ये फॉर्मेट याद रखना है कैसे स्टार्ट करना है। अगर मैं बिजनेस का सम स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए नेट प्रॉफिट, ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउ, माइनस इनकम डिसअलाउ। ठीक है। और अगर मैं प्रोफेशन का सम स्टार्ट कर रहा हूँ तो इनकम अलाउ माइनस एक्सपेंसेस अलाउ।
इनकम अलाउ माइनस एक्सपेंसेस अलाउ करके पीजीपीपी मिलेगा। सिर्फ ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आप समझो कि अलाउ और डिसअलाउ क्या होता है। एक एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए। सपोज मैं बिजनेस के अंदर आता हूँ कि प्रोफेशन के अंदर आता हूँ, पहले मुझे ये डिसाइड करो। सिंपल, मैं एज ए टीचर काम कर रहा हूँ तो मैं प्रोफेशन के अंदर आया, है ना। अब अगर मैं एज ए प्रोफेशन हूँ तो मैं प्रोफेशन को अडॉप्ट करूँ तो मैं इसकी बात करूँगा। सिंपल। अब मैंने क्या किया, आप लोगों को पार्टी दिया। किसको पार्टी दिया? आप लोगों को पार्टी दिया है। वैसे बता दूं, यहाँ पर दिया उदाहरण काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपको पार्टी देना होगा तो दे दिया जाएगा, ठीक है। वैसे डिस्क्लेमर पूरा देना चाहिए। यहाँ पर देने वाले उदाहरण काल्पनिक होगा, इसका वास्तविकता से किसी भी तरीके का लेना देना नहीं होगा। अगर ये आपकी ज़िंदगी में मायने रखते हैं तो ये सिर्फ संयोग मात्र है। चलो, मानो कि आपको मैंने पार्टी दिया। चलो ठीक है, एक दो एग्जांपल लेते हैं। मेरा बर्थडे और मेरे बर्थडे पे आपने केक लेकर आया, आप लोगों ने मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया। तो पहली चीज़ केक लाया, तो केक लाया, काटा, खाया, ख़त्म, कोई वैल्यू नहीं। सिंपल। लेकिन आप लोगों ने गिफ्ट लाया और वो गिफ्ट की वैल्यू है 5000 रुपीज़। अब आपसे मुझे गिफ्ट मिला तो मैं टीचर, आप स्टूडेंट, स्टूडेंट से मुझे गिफ्ट मिला, तो ये मेरे प्रोफेशन के दायरे में आता है या नहीं आता है? आता है। तो आपसे मिलने वाली इनकम, आपसे मिलने वाला गिफ्ट मेरे लिए अलाउ है। क्या है? अलाउ है। सिंपल। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? मेरा बर्थडे, मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया, मैं प्रोफेशन में हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया, तो क्या ये मेरे लिए इनकम है? हाँ। लेकिन क्या वो प्रोफेशन का इनकम है? ना। तो वो अलाउेबल इनकम हुआ क्या? नहीं। तो इसका मतलब वो इनकम कौन सी हो गई? डिसअलाउेबल। क्या हो गई? समझा? एग्जांपल समझ में आया क्या बोला मैंने? गिफ्ट है, गिफ्ट अगर स्टूडेंट से मिल रहा है तो अलाउ, गिफ्ट अगर रिलेटिव से मिल रहा है तो डिसअलाउ, गिफ्ट अगर फ्रेंड से मिल रहा है डिसअलाउ, गिफ्ट अगर मेरे एम्प्लॉयर से मिल रहा है डिसअलाउ। एम्प्लॉयर मतलब मेरे बॉस ने दिया, तो स्टूडेंट से मिला तो अलाउ प्रोफेशन के अंडर में, बाकी सब तो जो डिसअलाउ है वो किधर जाएगा? इनकम तो आया ना, इनकम टैक्स क्या था? इनकम तो आया है, भले ही प्रोफेशन में टैक्स नहीं मिले, चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन कहीं और तो आना चाहिए। तो रिलेटिव है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, पैसा तो आया, फ्रेंड से आया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और मैं जिधर काम करता था ना, उसने मेरे को गिफ्ट दिया, इनकम फ्रॉम सैलरी। समझा? हाँ है ना? दिक्कत? अलाउ डिसअलाउ समझा? मैं डॉक्टर है और डॉक्टर को मैंने दवा दिया, दवा से वो खुश हो गया, उसने मुझे गिफ्ट ला कर दिया, तो गिफ्ट रिसीव फ्रॉम पेशेंट। अलाउ कि डिसअलाउ? अलाउ, क्योंकि रिलेशन तो मैटर करता है। क्लाइंट से गिफ्ट मिलेगा तो वो क्या हो गया? अलाउ। उसके अलावा किधर और से मिला तो डिसअलाउ। तो अच्छा, वहाँ पे डिसअलाउ तो कहीं तो आएगा, तो कहीं मतलब अदर, रिलेटिव अदर सोर्सेस, फ्रेंड अदर सोर्सेस, पेरेंट्स अदर सोर्सेस, मम्मी पापा, दादा दादी, काका काकी, नाना नानी, चाचा चाची, सब किधर से भी मिला वो डिसअलाउ। लेकिन वो किधर आएगा? अदर सोर्सेस में। फिलहाल प्रोफेशन के लिए क्या रहेगा? वो डिसअलाउ। एम्प्लॉयर अदर, कहाँ जाएगा? सैलरी में। किधर जाएगा? सैलरी। सिंपल। हाँ ना? अब तुम लोगों ने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी पार्टी दूँ। सिंपल सी बात है। तो मैंने आप लोगों को पार्टी दिया, तो क्या ये एक्सपेंस अलाउेबल है? यस, क्योंकि भाई आपका लेने के टाइम पर रिलेशन है तो देने के टाइम पे भी तो रिलेशन आएगा, ठीक है। तो अलाउेबल एक्सपेंस। साथ में मैंने दोस्तों को पार्टी दिया, अलाउ है क्या? नहीं। डिसअलाउ आएगा क्या? नहीं। सिंपल। फ्रेंड को दिया, एम्प्लॉयर को दिया, तो वहां पर आने वाला नहीं है। लेकिन अगर वही चीज मैंने रिकॉर्ड किया है तो वहां पे सिर्फ किसका मिलेगा? स्टूडेंट का मिलेगा, बाकी किसी का मिलने वाला नहीं है। सिंपल। अलाउ और डिसअलाउ समझा? किससे रिलेटेड? बिजनेस क्या बोलता है? यही चीज डिसअलाउ में जाता है ना? अब एक और चीज, मेरे पास एक एम्प्लॉय काम करता था, ठीक है।
अब वो एम्प्लॉय ने चोरी किया। मेरे पास एक एम्प्लॉय काम करता था, वो एम्प्लॉय ने क्या किया? चोरी किया। किधर? मेरे पास ही। अब वो चोरी कहाँ से? अलाउ है या डिसअलाउ है? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एम्ब्लेजमेंट, उसको एम्ब्लेजमेंट बोलते हैं। एम्प्लेजमेंट बाय एम्प्लॉई। एम्प्लॉई ने हमारे यहाँ पर चोरी किया। एम्ब्लेजमेंट का मतलब ये नहीं कि कुछ लेके भाग गया, चोरी हो गया, वो भी चोरी है। इसकी टोपी उसके सर घुमाना भी चोरी कहलाता है। बॉस का पैसा है, उसने बिना पूछे बॉस से यूज़ किया वो पैसा, सोचा कि बॉस को पता नहीं चलेगा, और जब बॉस को पता चलेगा तो अरे यार मेरी जेब में तो पड़ा है, तो वो क्या कर रहा है? इसकी टोपी उसको, तो उसको भी कहीं ना कहीं एम्ब्लेजमेंट या चोरी कहा जाएगा। मान लो चोरी किया, एम्प्लॉय ने चोरी किया, तो वो एम्प्लॉय का चोरी अलाउ होगा या नहीं होगा? सबसे पहला चीज़, आपने उस एम्प्लॉय को अपने बिजनेस में रखा है, तो उसने जो चोरी किया ना वो हमेशा क्या रहेगा आपके लिए? अलाउ। क्या रहेगा? अलाउ। क्यों? एम्प्लॉय है, आपका ही है ना, आपने ही अपने गिरेबान में सांप पाल के रखा था, तो भाई उसने जो भी कांड किया रहेगा वो तो अलाउ रहेगा ही रहेगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो एम्प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय क्या हो जाएगा? अलाउ। अच्छा, अलाउ बोल रहा हूँ तो यहाँ या यहाँ? यहाँ। तो अगर मैं यहाँ डिसअलाउ बोला तो ये वाला चीज़ यहाँ पर आएगा क्या? नहीं। हम सिर्फ क्या करेंगे क्वेश्चन में? अलाउ डिसअलाउ, अलाउ डिसअलाउ, अलाउ डिसअलाउ, यही मार्क करने वाले हैं। और उसके बाद फॉर्मेट के हिसाब से देखेंगे कि हमको क्या रिकॉर्ड करना है, अलाउ रिकॉर्ड करना है कि डिसअलाउ रिकॉर्ड करना है। सिंपल। अब मैंने क्या किया, एक बाइक ली। क्या ली? बाइक। और उस बाइक का मेन मकसद एक ही था, क्लासेस से स्टाफ को लेकर आना और स्टाफ को छोड़ के आना, ये मेन मकसद था। मंडे से लेकर सैटरडे तक तो क्लासेस का स्टाफ आता है, स्टाफ जाता है, उनको पिक एंड ड्रॉप का सर्विस हम दे रहे हैं। संडे को कोई स्टाफ आता नहीं है, ठीक है, संडे को क्लास बंद रखते हैं, संडे को वो बाइक लेके मैं जाके वाइफ को घुमा के लेकर आता हूँ। तो उस पर किया जाने वाला खर्चा, वाइफ के ऊपर किया जाने वाला खर्चा पर्सनल है या बिजनेस का है? पर्सनल है। तो किसी भी तरीके का पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस में अलाउ होता है या डिसअलाउ होता है? डिसअलाउ होता है। तो डिसअलाउ यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा? यहाँ पे। सिंपल है ना? कुछ भी रहने दो, पर्सनल। मैंने मोबाइल फ़ोन लिया, उस पर 600 रुपये का टॉक टाइम भराया 84 दिन के लिए। दिन भर फ़ोन क्लासेस के इस्तेमाल के लिए आता है, लेकिन शाम को घर पे लेके जाता हूँ तो घर पे मेरी वाइफ फ़ोन लगाती है, अपने गांव वालों से बात करती है। काहे? टॉक टाइम तो फ्री है ना, इस्तेमाल। तो मैंने क्या सोचा कि 24 घंटे है, उसमें 16 घंटा क्लास में रहता है, 8 घंटा घर पे रहता है। तो मैंने क्या किया, जो भी बिल होता है उसको 1/3 में डिवाइड करें, 200 रुपये मेरा पर्सनल हुआ, 400 रुपये बिजनेस का हुआ, ऐसा रेशियो में बांट दिया। तो वो 200 रुपये अलाउ है कि डिसअलाउ है? डिसअलाउ है। सिंपल। तो वो क्योंकि कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? पर्सनल में इस्तेमाल हुआ है। समझा? टेलीफोन का खर्चा किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? पर्सनल। तो पर्सनल वाला जो भी पार्ट रहेगा क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। बिजनेस से रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा? अलाउ। क्या हो जाएगा? अलाउ। सिंपल। तो हमें क्या समझना है, कितना अलाउ है, कितना डिसअलाउ। कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं है कि अलाउ डिसअलाउ। जो भी चीज़ हम अपने ऊपर या हमारे बिजनेस के ऊपर खर्चा करेंगे, दोनों में फ़र्क होता है। जो बिजनेस में खर्चा करेंगे वो बिजनेस से जुड़ा है तो वो अलाउ होगा, और जो मेरे से जुड़ा है, मेरे पर्सनल से जुड़ा है, वो क्या होगा? डिसअलाउ होगा। सिंपल। ये सारी चीज़ें आपको छोटा छोटा। उसके अलावा आपका एक इंपॉर्टेंट आइटम होता है बैड डेब्ट्स। सुना है? बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? कस्टमर है, कस्टमर को मैंने माल बेचा और माल का पैसा दिए बिना भाग गया, मतलब डुबा दिया उसने पैसा। अकाउंट्स क्या बोलता है? इट इज अलाउ और डिसअलाउ? अलाउ। टैक्स वाला बोलता है काहे बेचा फिर? जब तुझे मालूम था कस्टमर पैसा डुबा सकता है तो काहे बेचा? तो वो क्या बोलता है? आरडीडी और बैड डेट्स हमारी नज़र में हमेशा क्या रहेंगे? डिसअलाउ। क्या रहेंगे? डिसअलाउ। हमेशा। कोई भी कस्टमर, तुम बेचो ही मत ना, तुम रोकड़े में बिजनेस, रोकड़े में डील करो ना।
तुम रोकड़ा करोगे तो तुम्हारा पैसा डूबेगा ही नहीं, तुमने रोकड़ा नहीं किया, तुमको इनकम ही नहीं आया, तो हम काहे के लिए देखेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बोलता है, पैसा आया या आने वाला है, दोनों अलग है ना। इनकम टैक्स बोलता है पैसा आया ही नहीं ना, तो आरडीटी क्यों ले रहा है, सिंपल। उसके अलावा अगर किसी भी तरीके का टैक्स होगा, एनी टैक्स बोला तो इनकम टैक्स, जीएसटी, वेल्थ टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, कोई भी टैक्स होने दो, नाम क्या है, टैक्स, हमेशा डिसअलाउ, क्या रहेगा, डिसअलाउ। इसका मतलब किसी भी तरीके का रिफंड होगा, रिफंड फ्रॉम टैक्स, किसी भी टैक्स से अगर रिफंड मिल रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा अपने लिए, डिसअलाउ, क्या हो जाएगा, डिसअलाउ, सिंपल। किसी भी तरीके का रिफंड, मतलब मैंने लास्ट ईयर 10,000 रुपया टैक्स में भरा था, कैलकुलेशन करने के बाद मालूम पड़ा कि मेरे को सिर्फ 6,000 ही भरना था, मैंने कितना भरा, 10 भर दिया, कैलकुलेशन के बाद समझ में आया 6,000 ही भरा था, तो मैंने 4,000 ज़्यादा भरा, तो 4,000 मुझे वापस मिलना चाहिए, तो उसको रिफंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है। टैक्स ने क्या किया, रिफंड दिया। उसके अलावा एनी इनकम विच इज नॉट रिलेटेड विथ बिजनेस और प्रोफेशन शुड बी डिसअलाउ। एनी इनकम, मैं ऐसे क्लासेस में बैठा था, अपना काम कर रहा था, मेरा दोस्त आ गया, अरे भाई तेरे को पता है एक मस्त स्कीम आई है। मैंने कौन सा स्कीम है, अरे IRCTC का एक शेयर आ रहा है, खरीद ले, पैसा ही पैसा है। बोलने पे खरीद लिया, खरीदने के बाद सच में पैसा निकला, 10,000 रुपये डाला, कंपनी ने 1 साल बाद मुझे 1,000 रुपये एज अ डिविडेंड दिया। अब बता, मैंने टीचिंग का प्रोफेशन क्यों चुना, डिविडेंड लेने के लिए, डिसअलाउ। या मैंने क्लासेस खोला तो डिविडेंड लेने के लिए क्लासेस खोला, नहीं, क्या हो जाएगा, डिसअलाउ, ठीक है। एनी इनकम विच इज नॉट रिलेटेड, इट इज नॉट रिलेटेड विद बिजनेस, इट इज नॉट रिलेटेड विद प्रोफेशन, सिंपल। मैं अभी सपोज मैं बुक वाले के पास गया, नवनीत पब्लिकेशन को कॉल किया, हाँ सर बुक भेज, मुझे बुक लेने का है, तो बोला ठीक है बुक मिलेगा। तो उसने क्या बोला कि सर आपको मैं 25% डिस्काउंट देता हूँ, तो मेरे को 25% डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट मिलने के बाद मैंने बुक का ऑर्डर दिया और मैंने उसको पैसा दिया, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, इट इज़ अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, हाँ है ना। लेकिन अगर उसने बोला कि सर एक काम करो, अगर आप और क्लाइंट मुझे बना के दोगे ना तो मैं आपको क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। अब बताओ, क्लासेस मैंने खोला पढ़ाने के लिए कि कमीशन लेने के लिए, पढ़ाने, तो कमीशन मिल रहा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनकम, ये पार्ट ऑफ इनकम है, लेकिन इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द बिजनेस। ये करने के लिए थोड़ी ना क्लास खोला है, डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, बैंक में पैसा डाला, तो बैंक में पैसा क्यों डालते हैं, ताकि ट्रांजेक्शन चलता रहना चाहिए, लेकिन बैंक हमको इंटरेस्ट भी देता है, तो इंटरेस्ट लेने के लिए थोड़ी ना मैंने बिजनेस चालू किया है। तो वो इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना, कमीशन मिलना, ये सारा क्या है, डिसअलाउ है, क्या है वो, डिसअलाउ। अच्छा मैंने बताया जैसे जो कोई भी आइटम अगर डिसअलाउ है तो कहीं तो जाएगा, तो वो कहीं जाकर, हाँ अगर वो इनकम है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट में या कहीं तो जाएगा, लेकिन फिलहाल इस एंट्री के लिए क्या है, डिसअलाउ है, क्या है वो, डिसअलाउ। सिंपल फंडा यही याद रखो, किसी भी तरीके का अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, एक्सपेंस मिल रहा है, तो आपको उसको अलाउ और डिसअलाउ में बाइफरफिकेट करना है, सेग्रीगेट करना है, डिवाइड करना है, और वो कौन से बेसिस पे होगा कि वो बिजनेस से जुड़ा हुआ है या बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर जुड़ा हुआ है, प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है तो उसको अलाउ करो, नहीं जुड़ा है तो उसको क्या करो, डिसअलाउ करो। उसके अलावा ये सारी चीज़ें हमको बेसिक याद रखना है, आरटीटी, बैड डेट्स, टैक्स रहेगा वो हमेशा क्या होगा, डिसअलाउ होगा। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आइटम है डेप्रिसिएशन, हमेशा प्रॉब्लम आता है, डेप्रिसिएशन में हमेशा प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ डेप्रिसिएशन दिया है, ओनली डेप्रिसिएशन दिया है, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में, कहाँ पे दिया है, अगर सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन दिया है तो आपको उसे करना है अलाउ, क्या करना है उसको, तकलीफ। लेकिन
अगर आपको डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिया है और एडजस्टमेंट में भी दिया है, दोनों जगह दिया है, तब प्रॉफिट एंड लॉस का डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हो जाएगा और एडजस्टमेंट का अलाउ हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, मानो ऐसा समझो, पीएनएल ऊपर होता है और एडजस्टमेंट नीचे होता है, इतना तो मालूम है। ऊपर डेप्रिसिएशन है, नीचे नहीं दिया है, सिर्फ ऊपर दिया है तो डिसअलाउ, सिर्फ ऊपर दिया तो सॉरी अलाउ, सिर्फ ऊपर दिया है। अगर डेप्रिसिएशन ऊपर भी दिया है और नीचे भी दिया है तो ऊपर वाला डिसअलाउ, नीचे वाला अलाउ, समझा? और ये जो चीजें होगी ना, ये दोनों की दोनों चीजें आपको शो करके दिखानी है। तो यहां पर क्या दिया रहेगा? डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल, एज पर आईटी मतलब इनकम टैक्स रूल। हमेशा सिर्फ डेप्रिसिएशन दिया है तो क्या लिखोगे? अलाउ। अलाउ का मतलब है यहां पर आएगा कि यहां पर आएगा? यहां। फिलहाल प्रोफेशन में डेप्रिसिएशन कभी नहीं आता, तो यहां पे अलाउ है उसका मतलब। और अगर ऊपर नीचे दोनों दिया है, ऊपर नीचे दोनों दिया है, तो पीएनएल में डिसअलाउ लिख रहे हैं, मतलब ऊपर जो दिया है वो डिसअलाउ में आ जाएगा और नीचे एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी, लेस इनकम टैक्स एज पर आईटी रूल, एज पर आईटी रूल। तो वो ऐड करके लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ऐड करके। समझा? डेप्रिसिएशन का फंडा समझा? सिर्फ ये पूरा चैप्टर है ना, बहुत कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, लेकिन मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। आप कोई भी एक्सपेंसेस देखो, कोई भी आइटम्स देखो, उसको दो पार्ट में डिवाइड करो, पर्सनल और प्रोफेशन। अगर वो पर्सनल है, खुद से जुड़ा हुआ है, ड्राइंग है, अभी सीधी बात, बिजनेस में जो भी इनकम कम आया, तो बिजनेस का अगर मैं रेंट भरूंगा, ये प्रीमाइसेस का मैं रेंट भरूंगा, तो अलाव है कि डिसअलाव है? अलाव है। लेकिन इससे मेरे को जो इनकम मिल रही है ना, मैं घर का रेंट भरता हूँ, अलाव है कि डिसअलाव है? डिसअलाव। पर्सनल हुआ ना, इससे जो इनकम आ रही है, मैं मेरे बेटे का फीस भर रहा हूँ, अलाव है कि डिसअलाव है? डिसअलाव है। सिंपल सी बात है। तो जो पर्सनल के ऊपर डिसअलाव होगा और बाकी जो बिजनेस से या प्रोफेशन से जुड़ा वो अलाव में आएगा। वो दो सिंपल सा इतना सा आइटम याद रखना है और उसके बाद आपको सेग्रीगेशन करना है। और कुछ चीज़ें मैंने अलग से डिस्कस कर दी, क्योंकि ये मेजॉरिटी आइटम्स आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और उसके बाद डेप्रिसिएशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक बार डेप्रिसिएशन दिया है, सिर्फ ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो अलाउ। ऊपर नीचे दोनों दिया है तो ऊपर वाला डिसअलाउ, नीचे वाला अलाउ। और ये दोनों चीज़ें आपको शो करके दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है?